हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बिहार स्पेशल मतलब सिर्फ बिहार के बारे में कौन सी प्रमुख योजनाएं रखी हुई हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं एक टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगी, ठीक है। हम लोग चलो पहला क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग यानी 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ऑप्शन बी सशक्त महिला सक्षम महिला, ऑप्शन सी हर खेत में सिंचाई का पानी, ऑप्शन डी सभी के लिए वायु मार्ग। यहाँ पे ये पूछा है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वायु मार्ग। यहाँ पे जो पूछा है जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हिस्सा नहीं है, पहले एग्जाम में टाइप तो आप ये गोला कर लीजिए नहीं पूछा है। तो यहाँ पे तुरंत आप अपने तुरंत ध्यान कर लीजिए कि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो 7 निश्चय भाग था उसमें 2 योजनाओं में ये सभी के लिए वायु मार्ग ने हिस्सा नहीं लिया था। अभी मैं 7 निश्चय के बारे में बताऊंगी। देखिए यहाँ पे है, एक मिनट देखिए। पहले ये देखिए, युवा शक्ति प्रगति के बिहार की प्रगति, और निश्चय 2 है सशक्त महिला सक्षम महिला, निश्चय 3 हर खेत में सिंचाई का पानी, निश्चय 4 स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि, निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर, निश्चय 6 आसान कनेक्टिविटी, ठीक है। निश्चय 7 सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 7 निश्चय के बारे में पढ़े हैं। वहाँ पे सभी के लिए वायु मार्ग कभी कहीं नहीं दिया है। तो जो सभी के लिए वायु मार्ग योजना इसमें नहीं लागू हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन यही सही हुआ, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? यहाँ पे पूछा है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कैमूर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे जो गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो जो सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पहला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन बी सहायक नर्स दाइयों से, दवाइयाँ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दाइयों लिखा है, ऑप्शन सी नहीं सॉरी यहाँ सहायक नर्स दाइयाँ मतलब जो दाई लोग होते हैं वो दाइयों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के सदस्यों पे। तो यहाँ पे सुनंदनी कार्यक्रम जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी खगड़िया, ठीक है। तो जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में हुआ था 2020 में? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर से रिपीट करने मतलब 22-23 छोड़ के 23 में, तो मतलब एक साल गैप करके 2023 में पूछ सकता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है तो वो कहाँ पे शुरू किया गया था? तो वो खगड़िया में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 2022 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ए 5वीं कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन बी 6ठी कक्षा के लिए, ऑप्शन सी 7वीं कक्षा के लिए, ऑप्शन डी 8वीं कक्षा के छात्र के लिए, ऑप्शन और यहाँ पे ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 2022 से
कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन एक भी नहीं दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही राइट आंसर हुआ। इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत जो कक्षा 6 के एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के जो सभी छात्रों जो 2021 से 22 कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वो वहाँ पे राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन सी अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ऑप्शन डी युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे जो सतत जीविकोपार्जन जब शुरू हुआ 2018 में, तो यहाँ पे पांचों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन तो गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे ये देखिए 15 अगस्त 2018 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ तो किया था, पर कहाँ यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन में बिक्री में प्रारंभिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य से शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर्धन की बात की गई हुई है, ना कि यहाँ पे युवाओं बेरोजगार भत्ता या फिर ग्रामीण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पे 7 निश्चय के बारे में, मतलब देखिए 2020 में भी क्वेश्चन ये पूछा, 7 निश्चय के बारे में बार बार ये पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है, मतलब महिला रोजगार भी है। अभी हम पढ़ाए थे आपको, देखिए 7 निश्चय के बारे में दिखाया था। तो ऑप्शन बी साफ पीने का पानी, ऑप्शन सी सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी बाल कल्याण। तो जो सरकार में 7 निश्चयों में से कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी बाल कल्याण। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविकों को अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी। तो यहाँ पे क्या अनुमान, जो जीविका में असफल रही, जो मतलब जो सफलता रही हुई है, वो भी सितंबर 2018 में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 5 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक और राइट आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 7.17 लाख, ऑप्शन बी 9.01 लाख, ऑप्शन सी 9.17 लाख, ऑप्शन डी 8.17 लाख। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ 8.17 लाख, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 8.17 लाख, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती थी? तो जो बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, जो बिहार पुलिस में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फिर से आपके शिक्षक भर्ती में भी पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए 2,50,000 रुपये, ऑप्शन बी यहाँ पे 75,000 रुपये, ऑप्शन सी 80,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 1,00,000 रुपये। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह प्रोत्साहन योजना कितनी राशि दी जाती थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 2,50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया और 19 में भी पूछा गया। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यहाँ ऑप्शन ए योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित, ऑप्शन बी शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन,
तो यहाँ पे ऑप्शन सी, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, या ऑप्शन डी, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को रुपए 2,000 प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे ये दिया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तो किससे संबंधित असत्य है, मतलब यहाँ पे है नहीं पूछा है, यहाँ मतलब नहीं पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने से प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से योजना से ये असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 11, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध किससे है। यहाँ पे 5 विकल्प है। ऑप्शन ए, रोजगार सृजन से, ऑप्शन बी, वित्तीय समावेश से, ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन डी, सार्वजनिक वितरण से। यहाँ पे ये दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे है। तो यहाँ ऑप्शन ए, स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी, गरीबी से, ऑप्शन सी, बैंकिंग से, ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से। तो बिहार में जो बिहार में दिया गया है वो किससे परियोजना से संबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो यहाँ पे बिहार में क्या बताइए, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, किससे संबंधित है, जो बिहार में संपूर्ण परियोजना का संबंध किससे है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम वित्त से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। यहाँ ऑप्शन है ए, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ऑप्शन सी, कंसेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पे देखिए ये पूछा है बीपीएससी प्री 2011 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार ने वर्ष 2007 से 2008 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए, किसान विकास योजना, ऑप्शन बी, किसान सम्मान योजना, ऑप्शन सी, किसान मित्र योजना, ऑप्शन डी, किसान सेवा योजना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसान सम्मान योजना। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी तो कहाँ पे, मरहौरा में, ऑप्शन बी, बेतिया, ऑप्शन सी, मोतिहारी में, ऑप्शन डी, पटना। तो जो बिहार में जो पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, मरहौरा में। ठीक। हम लोग यहाँ पे बिहार प्रमुख योजनाएं में हम लोग यहाँ पे इतना 15 क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग चलते हैं बिहार, यहाँ पे बिहार के बारे में पढ़ेंगे। रुकिए 1 मिनट, आगे एक वीडियो और मतलब एक टॉपिक और इसमें छोड़ नहीं तो कहिए, यहाँ पे बस आज इतना ही पढ़ाएं, फिर चलते नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ा दें, बट यही है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऐसा करें हम लोग फिर बिहार परिवहन एवं संचार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। तब तक बस इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक, थैंक यू।